हिंदी कहानी और कहानी विद माही के ओनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है, तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ओनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। देखो, अगर तुमने इससे आगे एक भी कदम बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम दूर हटो मुझसे। वो घबराए हुए अंदाज में ये सब कुछ कह रही थी और अपनी आवाज की कपकपी भी छुपा नहीं पा रही थी। सामने खड़ा विक्रम और भी ज्यादा उसके करीब आता चला जा रहा था। चेहरे पर एक मुस्कान थी। कहने लगा, अच्छा, आप मुझे रोक लेंगी? क्या कर लेंगी आप? इस वक्त तो आप पूरी तरह से मेरी पकड़ में हैं। ये कहते हुए वो और आगे बढ़ा। पीछे दीवार आ चुकी थी। सोनाक्षी पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराई थी और वो आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ दीवार पर रख चुका था। बिना किसी शक के वो उम्र में उससे छोटा था, मगर उस समय कदकाठी से उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। सोनाक्षी विक्रम के सीने तक ही आ रही थी। वो बॉडी बिल्डर था। उसके सामने तो सोनाक्षी जैसे कुछ भी नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, विक्रम उससे कहने लगा, टीचर जी, और कितना तड़पाएंगी आप? सिर्फ एक शादी ही तो करनी है आपको। जानती है ना मैं कि आपसे किस हद तक मोहब्बत कर चुका हूँ। अब और रहा नहीं जाता मुझसे। आज मैं आपके साथ यहीं पर वही सब कुछ करूँगा जो बंद कमरे में पति पत्नी करते हैं। फिर तो आप हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी ना? ये कहते हुए वो उस पर झुक चुका था। वो सोनाक्षी के करीब हुआ और उससे उठने वाली खुशबू, जिसकी खुशबू का विक्रम सिंह चौहान दीवाना हो चुका था, उसे और भी पागल बना रही थी। आगे बढ़कर वो उसके बालों में सांस लेने लगा था तो सोनाक्षी ने दोनों हाथों से उसे दूर धकेल दिया। कहने लगी, दूर हटो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने तो एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते का मजाक ही बना दिया है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब एक खेल है, एक मजाक है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर विक्रम हद दर्जे का अब बलढीठ था। कहने लगा, अभी अगर आपने शादी के लिए हाँ न की तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपके साथ अभी और यहीं पर सुहागरात मनाऊंगा, वो भी बिना शादी के। और फिर आप जानती हैं ना, ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाएगी। फिर आपके घर वालों तक भी ये बात पहुंच जाएगी कि आपने अपने स्टूडेंट के साथ 2 रातें गुजारी हैं। फिर कोई भी शरीफ आदमी आपको अपनाएगा नहीं। ये शब्द नहीं थे, जैसे पिघलता हुआ शीशा उसके कानों में उतर गया हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि विक्रम ऐसा कर सकता है। इससे पहले कि सोनाक्षी कुछ कहती, अगले ही पल विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसके लाल अनारे होठों पर अपने होठ रखते हुए उसकी सांसों को अपनी सांसों में शामिल करने लगा कि तभी सोनाक्षी उसके वो तेज तेज कदमों से सड़क के एक तरफ चलती हुई आगे बढ़ रही थी। बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देख रही थी। आज उसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था। आखिर पहला दिन था। अगर समय पर न पहुंचती तो बुरा प्रभाव पड़ता। जिस टैक्सी में वो कॉलेज आ रही थी वो रास्ते में ही खराब हो गई थी। अगर वो उसका पंचर लगाने का इंतजार करती तो काफी समय निकल जाता। इसलिए उसने पैदल ही चलने का फैसला किया और 5 मिनट पहले ही निकल चुकी थी। अभी सोनाक्षी ने कॉलेज रोड पर कदम रखा ही था कि तेज रफ्तार से आती हुई एक कार उसके पास से गुजरी। सामने ही फल और सब्जी बेचने वाले ठेले लगे थे, जो सुबह सुबह अपनी सब्जियों को पानी से सींच रहे थे, मगर साथ ही सड़क पर भी पानी फैल गया था। गाड़ी जिस तेजी से वहां से गुजरी, सारा गंदा पानी उड़कर सोनाक्षी के कपड़ों पर जा गिरा था। उसने पहले ही सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। खुले बालों को एक तरफ कंधे पर गिराया हुआ था और दुपट्टा दूसरे कंधे पर था। अचानक जब कीचड़ उस पर गिरा तो सोनाक्षी के कपड़े पूरी तरह खराब हो गए थे। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और वो उस कार की तरफ देखकर वहीं से चिल्लाकर कहने लगी, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं दे रहा? सड़क के साथ चल रही थी, सारे कपड़े खराब कर दिए। एक तो तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लोगों का यही काम है, सड़क के किनारे चलने वालों को कीड़े मकोड़े समझते हो। वो अपने बैग से टिश्यू निकाल कर अपने कपड़े साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब ये देखकर उसके माथे पर बल और गहरे हो गए कि वो कार तो सीधा कॉलेज गेट के अंदर जा चुकी थी। वो तेज कदमों से अंदर आई। उसे लगा शायद कोई टीचर होगा। आज तो वो उसे नहीं छोड़ने वाली थी। कैसा इंसान था ये। लेकिन जैसे ही गाड़ी आकर रुकी और सोनाक्षी अंदर दाखिल हुई, उसके कीचड़ लगे कपड़े देखकर बाहर खड़े स्टूडेंट हंसने लगे थे। सोनाक्षी को शर्मिंदगी भी हो रही थी, क्योंकि 26 साल की सोनाक्षी उस वक्त खुद से
कुछ ही साल छोटे स्टूडेंट को अपने ऊपर हंसता हुआ देख रही थी। हाँ, ये बात सही थी कि यहाँ बड़े बड़े अमीर बापों की औलादें आती थी जो सिर्फ मस्ती के लिए कॉलेज आते थे। कितने ही साल वो सब एक ही क्लास में फेल हो चुके थे। ये सब सोनाक्षी को अजीब नजरों से देख रहे थे। सोनाक्षी सीधा उस कार के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोनट पर हाथ मारकर कहने लगी, ओ हेलो मिस्टर, तमीज नहीं है आपको कार चलाने की? बाहर आइए और देखिए आपने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? उसे लगा था कि शायद कोई टीचर होगा, मगर अंदर से 23-24 साल का एक नौजवान लड़का निकला। वो कोई स्टूडेंट था, कॉलेज यूनिफॉर्म पहने। उस लड़के को देखकर सोनाक्षी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो गुस्से से उसे बातें सुना रही थी। तभी वो सोनाक्षी से कहने लगा, मैं सॉरी कहता हूँ, मैंने आपको देखा नहीं था। अगर आप कहें तो मैं खुद अपने हाथों से आपके कपड़ों से कीचड़ साफ कर देता हूँ। जितना बेवक विक्रम था ये सभी जानते थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आगे बढ़कर सोनाक्षी का बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन एक जोरदार थप्पड़ सोनाक्षी उसके मुंह पर जड़ चुकी थी। हाउ डे यू, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें तमीज नहीं है? मैंने तुम जैसे बदतमीज स्टूडेंट आज तक नहीं देखे। विक्रम सिंह चौहान थप्पड़ खाकर तमतमा उठा था। इस कॉलेज में अगर कोई फंडिंग करता था तो वो विक्रम सिंह चौहान के पापा ही थे। उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, मगर अपने ही टीचर से थप्पड़ खा चुका था। सोनाक्षी सीधा बाथरूम गई और अपने कपड़ों को जैसे तैसे साफ करके बाहर आई थी। जो कुछ हुआ था वो पहले ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए प्रिंसिपल देख चुके थे। वो सोनाक्षी से माफी मांगने लगे। सोनाक्षी चुपचाप सी थी। उन्होंने कहा कि आप 4th ईयर के स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाएंगी, और यूं सोनाक्षी के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी थी। ये नौकरी उसे बहुत मुश्किलों से मिली थी। पूरे घर का खर्च उसके नाजुक कंधों पर आ चुका था। उसके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और बीमार माँ के इलाज का बोझ उसके नाजुक कंधों पर था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। मन ही मन वो ठान चुकी थी कि अगर फिर कभी उस लड़के का सामना हुआ तो वो उसे उसकी हरकत का जवाब जरूर देगी। पर जैसे ही वो अपने क्लासरूम में दाखिल हुई, इसके कदम ठिठक गए। सामने का नजारा देखकर उसका दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया था। क्लासरूम की फर्स्ट लाइन की कुछ कुर्सियां छोड़कर विक्रम बैठा था। उसकी आंखों में बही शैतानी चमक थी और होठों पर एक हल्की मगर चुनौती भरी मुस्कान। बाकी स्टूडेंट उसे गुड मॉर्निंग कह रहे थे, लेकिन उसकी नज़र तो बस विक्रम पर ही टिकी रह गई थी। फिर भी अपने प्रोफेशनल रवैये को कायम रखते हुए उसने मुस्कुराकर सबका इंट्रोडक्शन लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। उधर विक्रम जैसे उसकी हर हरकत को अपने दिल में कैद कर रहा था। अपने माँ बाप की दौलत का गलत इस्तेमाल करना उसे आता था और कॉलेज में कई लड़कियों से उसकी दोस्ती भी थी। मगर आज जाने क्यों इस नई टीचर में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। शायद उसकी उम्र, उसकी मासूमियत या वो चेहरा, खूबसूरत लंबे घने बाल जो कंधों पर बिखरे हुए थे, दूध सी गोरी रंगत और गहरी आंखें जिनमें अनकही कहानियां छुपी हुई थीं। आकाश की नजरें उस पर से हटी नहीं रही थीं। उसके बगल में बैठा दोस्त फुसफुसाया था, यार विक्रम, ये तो हमारी टीचर तो सच में कमाल है। विक्रम ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थीं। अजीब था, वरना वो तो खुद ही लड़कियों के बारे में ऐसी बातें किया करता था। मगर आज जब उसी बात पर सोनाक्षी के बारे में हुई तो दिल में एक हल्की सी कसक उठी, जैसे कोई अनजाना हक उसके दिल में जगह बना चुका हो। उसने अपने दोस्त को घूरते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, शर्म नहीं आती तुझे टीचर के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अपनी जबान संभालो और चुपचाप पढ़ो। तभी सोनाक्षी ने पलट कर देखा जब उसने विक्रम को बोलते हुए पाया। सोनाक्षी ने गुस्से में कहा, खड़े हो जाओ अपनी जगह से। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और तुम बातें कर रहे हो। क्या इसीलिए क्लास में आते हो? इतने बड़े हो गए हो लेकिन क्लास में बैठने का तमीज अब तक नहीं आया तुम्हें। टेंस तो आते ही होंगे ना तुम्हें। यहाँ आओ और क्लास को समझाओ। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और होठों पर मुस्कान थी। वो सोनाक्षी के सामने खड़ा होकर ठिठाई से बोला, मैडम, मुझे तो सिर्फ आवारागर्दी करनी आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर आप प्यार से समझाएंगी तो शायद मैं जल्दी ही सब कुछ सीख जाऊंगा। सोनाक्षी के चेहरे पर गुस्से की लाली और आंखों में हल्की सी झुंझलाहट के एक साथ अनकही हलचल भी थी।
जिसे वो खुद से भी छुपाना चाहती थी। उसने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें सजा दूंगी। लेकिन विक्रम बिना झिझक हौले से मुस्कुराया। आपके हाथों से जहर भी कबूल है, बताइए कब पिला रही हैं? उसकी आंख दबाने की अदा ने सोनाक्षी का दिल एक पल को थमा दिया, मगर अगले ही पल गुस्से से उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। अपनी जबान बंद रखो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? कितने बदतमीज हो। तुम्हें तो मैं अभी प्रिंसिपल के पास लेकर जाती हूँ। वो उसे प्रिंसिपल के पास ले गई, मगर वो कुछ सुनने की बजाय प्रिंसिपल ने खुद सोनाक्षी को समझाया, आज के बाद आप इस लड़के से कुछ ना कहेंगी। आप नहीं जानती इसका बाप कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर नाराज हो गया तो कॉलेज बंद करवा देगा और आपके लिए भी हालात मुश्किल कर देगा। बेहतर होगा कि इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर सोनाक्षी चुप हो गई। उसकी मजबूरी, लेकिन मन के किसी कोने में हर रोज विक्रम से होने वाली नोकझोंक, उसकी अजीब सी बातें और वो शरारती मुस्कान जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। विक्रम सिंह चौहान पहली बार में ही सोनाक्षी से प्यार कर बैठा था। उसने कभी सोनाक्षी को एक टीचर के रूप में देखा ही नहीं था। वही क्लास में दो और लड़के थे जिन्हें सोनाक्षी पर गलत नज़र डालनी शुरू कर दी थी। वो पहले भी कॉलेज की कई लड़कियों के साथ बाहर जा चुके थे और उनके साथ गलत भी कर चुके थे। आज जब सोनाक्षी क्लास लेने के बाद बाहर निकलने लगी तो जानबूझकर वही दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे क्लास से निकले। तभी उनमें से एक ने अपने पास रखी स्याही की पूरी बोतल सोनाक्षी पर उड़ेल दी। जब उसने अपने कपड़ों पर स्याही फैली देखी तो वो आग बबूला सी हो गई थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। गुस्से से उन लड़कों को घूरते हुए वो कहने लगी, क्या परेशानी है तुम लोगों को? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं यहाँ नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने आई हूँ या समझदार स्टूडेंट को। वो दोनों लड़के माफ़ी मांगने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए, गलती से ये सब हो गया। उनमें से एक लड़का कहने लगा, मैम सामने गर्ल्स हॉस्टल है, आप वहां जाकर कपड़े बदल लीजिए। अगर इस हालत में बाहर गईं तो पता नहीं क्या होगा। सोनाक्षी का चेहरा और सारे कपड़े स्याही से भीग चुके थे। वो कॉलेज की पिछली और बने हॉस्टल की ओर चल पड़ी। हॉस्टल में वो जैसे ही दाखिल हुई वहीं दोनों लड़के भी चुपचाप उसके पीछे दाखिल हो गए। जिस बाथरूम में सोनाक्षी गई थी उसकी छत नहीं थी। ये वही जगह थी जहां पहले भी ये लड़के लड़कियों की वीडियो बनाते और उनके साथ गलत हरकत करते हुए पकड़े गए थे। अभी भी जब सोनाक्षी अंदर कपड़े साफ करने लगी थी और साथ साथ उन्हें भी दे रही थी, तभी उनमें से एक लड़के ने चुपके से अपने मोबाइल से सोनाक्षी की वीडियो बनाना शुरू कर दी। पूरे 2 मिनट की वीडियो वो रिकॉर्ड कर चुके थे। अभी वे वहीं खड़े थे कि अचानक विक्रम वहां आ गया। विक्रम को पहले से ही इन लड़कों पर शक था कि उसकी नज़र सोनाक्षी पर सही नहीं है, लेकिन वे इतने घटिया हरकत पर उतर आएंगे ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब वे दोनों लड़के पलटे तो देखा कि विक्रम उनके पीछे खड़ा है। एक झटके से उसने उनके मोबाइल्स को उससे छीन लिया और उसमें से सोनाक्षी की वीडियो देखकर उसका खून खौल उठा। फिर वो उन दोनों लड़कों को मारने लगा। बाथरूम के बाहर शोर सुनकर सोनाक्षी जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आई, लेकिन जैसे ही उन दोनों लड़कों ने सोनाक्षी को देखा वो कहने लगे, मैम देखिए विक्रम ने क्या किया। अगर आपको पता चल जाए कि इसने कितनी गंदी हरकत की है तो आप शर्म से सर झुका लेंगी। सोनाक्षी कहने लगी, छोड़ो, इन्हें क्यों मार रहे हो? यहाँ भी तुमने गुंडागर्दी शुरू कर दी। ये लड़कियों का हॉस्टल है, तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहने लगा, मैम आप जब वहाँ चेंज कर रही थी तो ये ऊपर से आपको झांक रहा था। हमने आकर इसे रोका तो ये हमें ही मारने लगा। सोनाक्षी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। वो विक्रम को डांटने लगी, लेकिन इस बार विक्रम गलत नहीं था। गुस्से से उसने मोबाइल आगे बढ़ा दिया। कहने लगा, ये देखिए, हर बार जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। आपने हर गलती का ठप्पा मेरे माथे पर ही लगा दिया है। ये दोनों लड़के आपकी वीडियो शूट कर रहे थे और जानती हैं इसे एडिट करके वो कैसे दुनिया के सामने पेश करते और आपको ब्लैकमेल करते। उन दोनों लड़कों के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था जब विक्रम सिंह चौहान ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। बिना सोनाक्षी का नाम लाए ही उन्हें दोनों को हवालात में बंद करवा दिया था। पहली बार था जब सोनाक्षी को एहसास हुआ था कि विक्रम सिंह चौहान भले ही पढ़ाई में जीरो हो, ढीठ है, मगर वो इतना भी बुरा नहीं है। उसने विक्रम का धन्यवाद किया था। जब वो बाहर जाने लगी तो विक्रम उसे अपनी गाड़ी के साथ छोड़ने गया था। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच खामोशी रही। चुपचाप अच्छा स्टूडेंट बनकर पढ़ता रहा। यहाँ पढ़ाते हुए सोनाक्षी को 2 महीने हो चुके थे।
इतनी सैलरी मिल रही थी कि उसके भाई बहनों के खर्च और माँ की दवाइयों का इंतजाम हो रहा था। विक्रम इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसे सोनाक्षी से बेहद मोहब्बत हो चुकी थी, मगर जब अगला कदम शादी का था, वो सोनाक्षी से शादी करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। मगर ये बात वो सोनाक्षी से कैसे कहे? सोनाक्षी क्या सोचेगी? पहले तो ये सोचकर वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर कहने लगा कि नहीं, आज तक जो मैंने चाहा है वो पाया है, और सोनाक्षी मैम को भी मैं हासिल करके ही रहूंगा। उस दिन जब सोनाक्षी कॉलेज आई तो कॉलेज में फेयरवेल था। सोनाक्षी ने उस दिन एक खूबसूरत पर्पल कलर की मैक्सी पहन रखी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी टीचर उसकी तारीफ कर रहे थे। जब हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए विक्रम उसके पास गया और गुलदस्ता उसे पकड़ा दिया। सोनाक्षी ने मुस्कुराकर फूल लिए और विक्रम को धन्यवाद देने लगी, मगर वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहने लगा कि सोनाक्षी मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। साथ खड़े टीचर भी उसे ही देख रहे थे। अगले ही पल वो घुटनों पर बैठ गया और अपनी जेब से एक कीमती हीरे की अंगूठी निकालकर सामने रख दी और कहने लगा, सोनाक्षी मैम, आई लव यू। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बीवी बनेंगी, मेरे सपनों की रानी? पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। हर कोई उसी की तरफ देख रहा था। विक्रम सिंह चौहान को लगा शायद इस अंदाज में कहेगा तो उसकी बेहिसाब दौलत और प्यार देखकर सोनाक्षी मान जाएगी, मगर सोनाक्षी तो सन्न रह गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की बात सुननी पड़ेगी। वो कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हो विक्रम, बंद करो ये ड्रामा। क्या ये कोई प्रैंक है? मगर वो तुरंत कहने लगा, नहीं मैम, मैंने जब से आपको देखा है मैं आप पर दिल हार बैठा हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सोनाक्षी को उस वक्त बेहद बेइज्जती महसूस हुई थी। वो 2 कदम पीछे हटी और फिर कहने लगी, विक्रम, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता कितना पाक होता है। शायद तुम भूल रहे हो। मेरी नौकरी मेरी मजबूरी है। इसे मेरे लिए फंदा मत बनाओ। मुझसे माफी मांगो और कहो कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। मगर वो कहने लगा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब ये प्रैंक है ही नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहूँ? मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ बच्चे हंसने लगे, कुछ मजाक उड़ाने लगे, जब तक कि सोनाक्षी गुस्से से लाल होकर एक जोरदार थप्पड़ विक्रम सिंह चौहान के मुंह पर मारकर वहां से भाग नहीं गई। उसे उस वक्त तक विक्रम से बेहद नफरत हो रही थी। कैसे वो ये सब कुछ कर सकता है? भले ही वो एक अमीर लड़का था, मगर खुद से कम उम्र वाले स्टूडेंट से शादी करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। दुनिया क्या सोचेगी उसके बारे में? उस दिन तो वो वक्त से पहले ही घर पहुंच गई थी। उसकी माँ कहने लगी, सब ठीक तो है? कहीं नौकरी तो नहीं छूट गई? अगले ही पल वो कहने लगी, हाँ माँ, नौकरी ही छूट गई है। अब दोबारा नौकरी मिली तो कर लूंगी, वरना पता नहीं कैसे गुजारा होगा हमारा। एक गहरी सांस छोड़कर वो ये सब कुछ बोल रही थी और उसे इतना परेशान देखकर उसके छोटे भाई बहन भी चुप हो गए थे। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों ने इस सब देखकर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिसके बाद कॉलेज का नाम बदनाम होने लगा। रेटिंग गिरने लगी। नौकरी से तो वैसे भी प्रिंसिपल ने सोनाक्षी को निकाल ही दिया था। वहीं विक्रम के पापा ने जब ये वीडियो देखी तो वे भी गुस्से में आ गए थे। वो तो उसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से कराना चाहते थे, मगर विक्रम की ये वीडियो देखकर वो आग बबूला हो गए थे। जैसे ही विक्रम घर पहुंचा, उसके पापा ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। वो कहने लगा, क्या हो गया है आप सबको? जिसे देखो वही थप्पड़ मार के जा रहा है। मुफ्त में मेरा गाल मिल गया है सबको थप्पड़ मारने के लिए। मगर उसका बाप उससे गिरबान से पकड़कर कहने लगा कि शट अप, जुबान बंद रखो अपनी। ये कैसी हरकत की है? अपनी ही टीचर से तुमने मोहब्बत कर ली। मैं कभी भी उस मिडिल क्लास लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। मगर विक्रम कहने लगा कि खबरदार, वो मिडिल क्लास नहीं है, वो विक्रम की मोहब्बत है, समझे? आप शादी नहीं करने देंगे? आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन शादी उसी से करूंगा। उसका बाप कहने लगा कि हाँ, शौक से जाओ, तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर विक्रम हंसकर कहने लगा कि ये मत भूलिए, आपके सारे वो राज की कैसे कैसे काला धंधा करके आपने ये पैसे कमाए हैं, सब मैं जानता हूँ। एक बार जब मैंने मीडिया के सामने बोलकर आपके काले चिट्टे खोले तो आप रातों रात सड़क पर आ सकते हैं। वो अपने बाप को ही धमकी दे रहा था। विक्रम के बाप सुनील को तो
अपने कानों पर ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा उन्हें यूं भी धमकियां दे सकता है। वो कहने लगा कि आप लोग जाएंगे मेरा रिश्ता लेकर इज्जत के साथ, वरना मैं तो ये घर छोड़कर जाऊंगा ही। आपकी जायदाद भी आपके हाथों से फिसलती हुई दिखाई देगी। सुनील और उसकी पत्नी दोनों ही अपने बेटे को घूर घूर कर देख रहे थे। विक्रम की माँ कहने लगी कि लड़की इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है, मुझे तो समझदार भी लग रही है। हो सकता है इस घर में आए तो बही इसे सुधार दे। मुझे तो लगता है कि हमें उसे ही बहू बना लेना चाहिए। आखिरकार सुनील साहब भी मान चुके थे। 1 हफ्ता हो गया था कि सोनाक्षी ने घर से कदम बाहर नहीं निकाला था कि तभी उसकी मौसी जी अपने बेटे राहुल के साथ उसके घर पहुंच गई थी। सोनाक्षी की माँ तो उसकी आवभगत में लग गई थी, जबकि सोनाक्षी कुछ और ही महसूस करने लगी थी। कुछ देर बाद ही उसकी मौसी जी कहने लगी कि हम सोनाक्षी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। राहुल और सोनाक्षी की जोड़ी चांद तारे की जोड़ी लगेगी। सोनाक्षी की माँ तो यही चाहती थी कि कोई अच्छे खाते पीते घराने का रिश्ता आए और वो अपनी बेटी को ब्याह दे। इससे पहले कि वो हाँ करती, तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। सोनाक्षी का छोटा भाई दरवाज़ा खोलने गया तो जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर सोनाक्षी के तो होश ही उड़ गए थे। विक्रम अपने माँ बाप के साथ उसके घर आ चुका था। बाकायदा शगुन की थाल लिए वो सब लोग अंदर दाखिल हुए थे और उनके सामने ही शादी की भी बात कर दी गई थी। सोनाक्षी ने विक्रम की ये बात सुनी तो फौरन इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा रिश्ता मेरी मौसी जी के बेटे के साथ हो चुका है, इसलिए मैं उसे ही शादी करूंगी। अंकल आंटी, आपका बेटा नादान है, ये खुद से बड़ी उम्र की लड़की और अपनी टीचर से शादी करने के लिए जिद कर रहा है, मगर आप लोग तो समझदार हैं। आप लोगों ने इसे क्यों नहीं समझाया? जवाब में वो दोनों क्या कहते? उन्हें तो वो सीधा ब्लैकमेल करने पर ही उतर आया था। विक्रम ने सामने बैठे हुए राहुल को देखा और फौरन राहुल के सामने आकर कहने लगा, देख बेटा, अगर चाहता है कि तेरे माँ बाप अपनी जिंदगी में तेरी अर्थी को ना हाथ लगाएं तो बेहतर है चुपचाप यहाँ से चला जा। सोनाक्षी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं उसके साथ किसी का नाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। मौसी जी का तो एक ही बेटा था। अपने बेटे को लेकर वो वहाँ से फौरन रफू चक्कर हो गई थी। ये सब देखकर सोनाक्षी तो और भी गुस्से में आ चुकी थी। सोनाक्षी की माँ तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। वो तो हमेशा से ही यही चाहती थी कि उनकी बेटी ससुराल में जाकर राज करे, मगर सोनाक्षी ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं कभी भी ये शादी नहीं करूंगी। लोग क्या कहेंगे, बदनामी मेरे हिस्से में आएगी, और आपके बेटे का क्या भरोसा कि ये हमें रुसवा ही कर दे। मैं आज इससे शादी करूं और जब इसका दिल भर जाए तो ये मेरे साथ रिश्ता ही खत्म कर दे और नई लड़कियों के पीछे भाग जाए। सोनाक्षी को विक्रम की मोहब्बत पर जरा भी यकीन नहीं था, मगर इसके बावजूद वो एक गहरी सांस छोड़कर रह चुकी थी। विक्रम साफ शब्दों में उससे कह चुका था कि देखो, मेरे अलावा कोई और भी तुम्हारा पतिदेव बनने वाला नहीं। या तो मुझे अपना लो या फिर सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहो। वहीं दूसरी ओर सोनाक्षी की माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। वो कहने लगी कि बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर रही? इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। तू शादी करेगी तो फिर तेरे बाद तेरे बाकी बहनों का भी रिश्ते आएंगे, या फिर सारी जिंदगी अब ये धमकियां ही सुनती रहेगी। सोनाक्षी अपने तरीके से विक्रम को समझाना चाहती थी। विक्रम को कॉल करके उसने खुद कहा था कि वो उससे मिलना चाहती है और वो उसे अपने एक फ्लैट में ले आया था। सोनाक्षी ने वहां जाकर भी उससे यही कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, बेहतर होगा कि तुम इस बात को समझो। पूरी दुनिया में मेरा मजाक बन जाएगा। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा दिमाग भी बच्चों जैसा ही है, तुम मैच्योर नहीं हो। कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो तुम उसकी तरफ चले जाओगे। मगर वो सोनाक्षी का हाथ पकड़कर कहने लगा कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अगर मैंने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम मेरी आंखें निकाल लेना, मगर प्लीज मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो, वरना दूसरा ऑप्शन यही है कि मैं अभी यहीं तुम्हारे साथ सुहागरात मना लूं ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओ और तुम्हारे वजूद पर मेरी मोहर लग जाए। मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ूंगा ही नहीं। ये सुनकर वो घबरा चुकी थी। अगर उसने उस वक्त शादी के लिए हाँ न की होती तो विक्रम उसके साथ बहुत कुछ कर चुका होता। जब उसने हामी भरी कि वो उससे शादी करेगी, तभी विक्रम ने उसे छोड़ा था और फिर इज्जत के साथ उसे उसके घर छोड़ा था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। विक्रम के पिता ने ही पूरी शादी का खर्चा उठाया था। विक्रम तो बहुत खुश था। खूब हंगामा हो रहा था, जबकि सोनाक्षी की हालत ही अजीब थी। वो बेचैन थी, बार बार ये सोच रही थी
कि विक्रम इतना अमीर लड़का है, न जाने उससे पहले भी उसकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई होंगी। कहीं कुछ वक्त बाद उसका दिल भर गया तो वो क्या करेगी? उसके लिए तो तलाक देना आम बात होगी, लेकिन सोनाक्षी और उसके छोटे भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो रुखसत होकर विक्रम के साथ उसके घर चली गई थी। जब उसने इतना आलीशान महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए खुली की खुली रह गई थीं। जिस कमरे में उसे बैठाया गया था, वहां की हर दीवार पर जहां एक और विक्रम की तस्वीरें लगी थीं, वहीं दूसरी ओर कॉलेज में पढ़ते हुए फेयरवेल के दौरान मुस्कुराते हुए, और फिर जब वो विक्रम उसे प्रपोज कर रहा था तब की बहुत सी तस्वीरें उस वक्त दीवारों पर लगी हुई थीं, जिन्हें देखकर विक्रम के जुनून का अंदाजा सोनाक्षी को हो रहा था। कुछ देर बाद ही वो कमरे में चला आया और सोनाक्षी के सामने बैठ गया। फिर एक बेहद कीमती लॉकेट उसने सोनाक्षी को गिफ्ट किया और फिर कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने लगा। वो कहने लगा कि मैंने इस रात का बेसब्री से इंतजार किया है और मैं अब तुम्हारे साथ इस रात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही सोनाक्षी को अपनी बाहों में भरना चाहा तो वो पीछे हट गई थी। उसके दिल में ये डर घर कर गया था कि अगर उसने आज की रात उसे अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया तो कहीं विक्रम उसे छोड़ ही ना दे। तब तक ही वो उसके साथ रहेगा जब तक वो उससे दूर रहेगी। एक बार वो उसे पा गया तो समझे इस घर में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये डर सोनाक्षी के दिल में गहराई में बैठ चुका था। वो कहने लगी कि नहीं, मैं थक चुकी हूँ और वैसे भी ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं। तुम मेरे सामने मुझे अपने स्टूडेंट जैसे लगते हो और मैं फिलहाल इस रिश्ते को अपनाने के हक में नहीं हूँ। मुझे वक्त लगेगा सब कुछ समझने में। विक्रम को बहुत बेचैनी हुई, मगर सोनाक्षी उसके सामने थी, ये उसके लिए काफ़ी था। वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि ठीक है, आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, मगर ज़्यादा नहीं। मैं 2 दिन से ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये दूरी। उसने राहत की सांस ली और फिर तुरंत कपड़े बदल कर तकिया उठाकर सोफे पर लेटने लगी। तो विक्रम कहने लगा कि वहाँ क्यों सो रही हो, यहाँ मेरे पास मेरे साथ रहो। मगर वो कहने लगी कि नहीं, जब तक मेरा दिल नहीं मानता मैं आपके करीब ही नहीं आऊंगी। विक्रम के माथे पर तो बल पड़ना शुरू हो गए थे। आज तक उसने किसी की मर्जी अपने ऊपर चलने नहीं दी थी, मगर सोनाक्षी उसकी मोहब्बत थी, ये सोचकर ही वो चुप हो गया था। वक्त आगे बढ़ने लगा। 2 दिन तो पलक झपकते ही गुजर गए थे। सोनाक्षी के साथ घर के बाकी लोगों का व्यवहार काफी अच्छा था, मगर जैसे ही वो कमरे में विक्रम के सामने आती तो फौरन बेचैन हो जाती। उस शाम वो नहाकर बाहर निकली थी। लंबे घने बाल कमर पर बिखरे हुए थे, गीले बाल कमीज से चिपक कर उसके वजूद के साथ लग चुके थे। विक्रम से ये मंजर देखा नहीं गया। वो तेजी से उसके पास आया और उसकी कमर पर हाथ रखकर सोनाक्षी को अपनी बाहों में भर लिया और अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिए। वो एक झटका खाकर तुरंत पीछे हटी थी। कहने लगी कि विक्रम, ये क्या कर रहे हैं आप? विक्रम उसकी बात सुनकर उसे और अपने करीब कर गया। कहने लगा कि बीवी हो मेरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? बस अब और नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये कहकर वो उसमें खोता चला जा रहा था जब वो एक झटके से उससे दूर हो गई थी। अब तो विक्रम को भी गुस्सा आ चुका था। कहने लगा कि समझ क्या रखा है तुमने खुद को? एक तो विक्रम सिंह चौहान तुम्हारे हड्डाट सुन रहा है, तुमसे दूर रहा, लेकिन तुम्हें तो कोई कद्र ही नहीं है। अब तुम मेरा जुनून देखोगी। समझ में आई तुम्हें? ये कहकर वो उसे बेड पर गिरा चुका था। सोनाक्षी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम सिंह चौहान ऐसा भी जुनूनी हो सकता है। वो अपने हाथों से उसे हर एक पर्दे से आज़ाद करने लगा और फिर उस पर झुकता चला गया। पहले तो सोनाक्षी विरोध करती रही, मगर एक वक्त ऐसा आया जब उसने विरोध करना बंद कर दिया। वो इस वक्त से डरती थी, मगर आज पूरी रात वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। आखिर में तंग आकर कहने लगी, विक्रम बस भी कर दो, मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मैं सोना चाहती हूँ। मगर उसे रूखे अंदाज में बोलता देखकर माथे पर बल डालते हुए कहने लगा, उफ, अभी भी तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई। मुझे तो लगा था कि शायद मेरी शिद्दतें सहने के बाद तुम आम सी बीवियों की तरह सीधी सादी हो जाओगी, मगर अभी भी वही अंदाज है तुम्हारे। वो उससे अलग तो हो चुका था और वो फौरन बाथरूम में जा चुकी थी। बेड पर बिछी चादर को देखकर विक्रम सिंह चौहान की गहरी सांसें छोड़ चुका था। बार बार वो लम्हा याद करके खुशी महसूस कर रहा था, जबकि सोनाक्षी के दिल में खतरे की घंटी बजने लगी थी। वो घर के कामों में मदद करने लगी थी, खाना खुद बनाती, सबका दिल उसने बड़ी आसानी से जीत लिया था।
मगर अब उसे ये डर उसे सताने लगा था कि अगर विक्रम सिंह चौहान ने उसे छोड़ दिया तो वो हर रात उसके करीब आता और कहता कि तुम जितना मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊँगा। समझ में आया तुम्हें? जब तक मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सोनाक्षी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक रोज आखिरकार कह ही बैठी कि मैं जानती हूँ विक्रम सिंह चौहान, आप सिर्फ मेरे वजूद से मोहब्बत करते हैं। एक बार आपको मेरे वजूद से सुकून मिलना बंद हो गया तो आप मुझे फिर से मुंह नहीं लगाएंगे, मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। यही वजह थी कि मैं आपके करीब नहीं आ रही थी। वो सब कुछ कह चुकी थी जबकि विक्रम तो सर पकड़कर बैठ चुका था। कहने लगा, पागल औरत, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कितना गलत सोचती हो? किसने ये बकवास तुम्हारे दिमाग में भरी है? उसे अच्छी खासी डांट लगाते हुए वो कह चुका था कि अब मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। मोहब्बत की है मैंने तुमसे। तुम मुझे कोई छोटा 12 साल का बच्चा समझ रही हो जो नया खिलौना देखकर उसकी तरफ लपकता चला जाएगा। उस वक्त सोनाक्षी को थोड़ी शर्म भी महसूस हुई थी मगर फिर चुप हो गई थी। धीरे धीरे उसके शक और परेशानियां भी खत्म होने लगे थे। वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। सोनाक्षी के कहने पर उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो जब भी घर आता उसे डांट कर पढ़ाती, जो टॉपिक उसे समझ ना आता वो उसे समझाती। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि विक्रम सिंह चौहान की उसके लिए मोहब्बत ही थी कि इस बार उसने कॉलेज में टॉप किया था। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि विक्रम सिंह चौहान इतनी इम्प्रूवमेंट भी दिखा सकता है। जब सही मायनों में उसने खुद को बदला था तो सोनाक्षी को भी उस पर बेपनाह मोहब्बत आने लगी थी। दोनों की जिंदगियों में अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। फिर अपने पापा के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए वो 2 हफ्ते के लिए दूसरे देश चला गया और इसी दौरान सोनाक्षी ने सोचा था कि शायद 2 हफ्ते उसके सुकून से गुजरेंगे, मगर 2 दिन बाद ही उसे विक्रम सिंह चौहान की याद आने लगी। बार बार कॉल करके कहने लगी, वापस कब आएंगे? विक्रम सिंह चौहान ने भी उसे छेड़ने के अंदाज में कह दिया कि जिस दिन मैं वापस आऊंगा ना, उस रोज मैं तुम्हें पूरी रात भी सोने नहीं दूंगा। सारी रात तुम्हारे जागते हुए गुजरेगी। वो मुस्कुराकर हंसती थी कि ठीक है, आप आइए तो सही, आप पर तो 100 रातें भी कुर्बान। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि उसी शाम फ्लैट लेकर सरप्राइज देने के लिए वो वापस अपने शहर आ चुका था। जिस वक्त वो घर में आया तो सोनाक्षी गहरी नींद में सो रही थी। हाथों में फूल और गिफ्ट लिए वो अंदर आया था और बड़े प्यार से अपने होठ उसके होठों पर रख दिए थे। एकदम से घबराकर हल्की सी चीख सोनाक्षी के मुंह से निकली थी, मगर अपने सामने विक्रम को देखकर वो खुशगवार हैरानी से में डूब गई थी। वो कहने लगी कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, लेकिन अगले ही पल ही विक्रम सिंह चौहान उसे गले से लगा चुका था कि सरप्राइज माय डियर, मैं वापस आ गया। वो तो फौरन लपक कर उसे गले से लगा चुकी थी। उसके पांव हवा में थे और विक्रम सिंह चौहान उसे अपने साथ लगाए घूम रहा था। यही वो वक्त था जब पहली बार सोनाक्षी ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था और विक्रम सिंह चौहान तो बस उसी लम्हे में कैद होकर रह गया था। वो रात चांद पर्दे के पीछे छिप गया और उन दोनों को एक दूसरे पर सिद्दतें लुटाते हुए देख रहा था और उनकी मोहब्बत का गवाह बन गया था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।